अक्सर कहा जाता है कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि अगर आपका मन मजबूत है तब ये किसी भी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप मन से ही हार जाते हैं तब भले ही सिचुएशन आपके फेवर में ही होने वाली क्यों ना हो, आप पहले से ही हिम्मत हारने लगते हो और आप उस सिचुएशन के कारण ही आगे बढ़ने से रुक जाते हो। लाइफ में अप डाउन आना लाइफ का एक पार्ट है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। मीन्स हर हाल में अपनी कोशिश करनी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। भले ही सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। सिचुएशन से लड़ने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। जितना हो सकता है अपनी एनर्जी को लो मत होने दो। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहोगे तब आप अपनी लाइफ में कभी भी सही फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि आप हमेशा ही मन से सोचते हो और आप मन से ही हार जाते हो। जब इंसान अपने मन से हार जाता है तब वो कभी भी आगे बढ़ने वाला रास्ता सोच ही नहीं सकता। उस वक्त आपका मन उन्हीं चीजों पे फोकस करेगा जो चीज आपके पास नहीं है। मीन्स नेगेटिविटी आप पे हावी रहेगी और वो उन चीजों की तरफ देखेगा भी नहीं जो हो सकती है आपकी लाइफ में। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तब आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही अपनी लाइफ को जीना चाहिए। आप इस दुनिया में किसी का सहारा मत ढूंढो कि ये मेरा साथ देगा या फिर वो मेरा साथ देगा, या फिर ये भी मत बोलो कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। भला कोई आपका साथ क्यों देगा जब आप खुद का साथ खुद नहीं दे रहे। अगर इस दुनिया में आपका कोई सच में सहारा बन सकता है तो वो आप खुद हो। अगर आप खुद का साथ खुद नहीं दे रहे तब दूसरों से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही मत करो कि कोई दूसरा आपका साथ देगा। एक्चुअल में हर पर्सन को अपनी लाइफ की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। आप किसी से बात करके अपना मन तो हल्का कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो आपका सहारा बन गया है। आप सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए किसी के साथ बात करते हो और एक्चुअल में तो आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। लाइफ में अगर बुरा वक्त भी चल रहा है तब ये भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बुरे वक्त में ही हमें सही और गलत का एहसास हो पाता है। हम अपने अच्छे वक्त में वो सीख नहीं सीख सकते जो हम अपने बुरे वक्त में एक्चुअल में सीखते हैं। इसीलिए शायद ऐसा कहा भी जाता है कि दुनिया का बेस्ट टीचर भी आपको वो सीख नहीं दे सकता जो आपको समय देता है। इसीलिए समय अगर आपको कुछ सिखा रहा है तब आपको हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहना चाहिए। लाइफ में कभी भी सीखना बंद मत करो। और सीखने का मतलब यहाँ पे किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सीखने का मतलब है लाइफ लेसन, जो आपको जीवन के लिए तैयार करते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसी सीख जो आपको आपकी पूरी जिंदगी भर काम आने वाली है। इसीलिए सीखते रहो। जितना हो सकता है अपनी परेशानी में खुश रहने की कोशिश करो। एक्चुअल में आपको मेहनत करनी तब तक बंद नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं जाते जहां तक आप पहुंचना चाहते थे। लाइफ में बहाने बनाने की बजाय प्लान बनाने शुरू कर दो अपनी लाइफ को लेकर। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तब आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितना हो सकता है उस काम को लेकर कंसिस्टेंट रहो, कभी भी ब्रेक मत लो बेवजह की। अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो, कंसिस्टेंट हो, लगातार अपना काम पूरी मेहनत के साथ कर रहे हो, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है तब आप अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दोगे दिन भर बिना सोचे समझे। आपका ऐसा करने से ना सिर्फ आपका वक्त खराब होगा बल्कि आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे बेकार की ओवरथिंकिंग करने में। आपको कोशिश करनी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि आपकी कोशिश कब रंग ला दे। कहा जाता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसलिए उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है और आपको उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर लेकर आ सकती है। जो इंसान पॉजिटिव रहता है, अपने आप पे विश्वास करता है, अपने भगवान पे विश्वास करता है, वो अपनी हर सिचुएशन से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। वो शिकायतें करने की बजाय ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, भगवान को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी है और एक तंदुरुस्त शरीर दिया है जिसकी हर एक पर्सन को कामना रहती है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो हैंडीकैप है, जो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं सकते। आपके पास हर चीज़ है, फिर भी आप शिकायतें क्यों कर रहे हो? आज भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा बुरे वक्त में। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका बुरे वक्त में साथ देगा, तब आप उनसे कोई ना कोई हेल्प मांग कर देख लेना। आपको रियलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके बुरे वक्त में
आपके अपनों की तरह आपका साथ देते हैं। आज आपके पास वक्त है, भले ही सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, भले ही कुछ भी आपके पास नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके हाथ में हैं। लेकिन जब आपके पास वक्त गुजर जाएगा, आपको इस बात का रिग्रेट होने वाला है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है। इनफैक्ट वो लोग भी आपको रंग दिखाने शुरू कर देंगे जो आपके सामने कभी बोलते तक नहीं थे, अपना सर झुका कर रखते थे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बुरे वक्त से बचने के लिए पहले से अच्छे वक्त में ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपनों को टाइम मत दो, अपने काम को इग्नोर कर कर दूसरों की हेल्प करते रहना या फिर अपने टाइम को ऐसे ही बेवजह वेस्ट करते रहना आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। किसी दूसरे पर्सन का सिर्फ इतना ही करो जितना आप कर सकते हो। खुद से भी ज्यादा जब आप किसी दूसरे पर्सन के लिए करना शुरू कर देते हैं, तब वो व्यक्ति एक्चुअल में अपनी रियलिटी ही भूल जाता है, उसे अपने लिए गलतफहमी हो जाती है। एक्चुअल में आप जितनी किसी सामने वाले पर्सन की वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं, उतनी ही आप अपनी वैल्यू डाउन भी कर रहे होते हैं। दूसरा व्यक्ति आपकी किसी भी अच्छाई को नहीं समझ पाएगा। उसे ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी किया तो वो आपने अपनी मर्जी से किया, उसने आपको फोर्स तो नहीं किया था। ये दुनिया इतनी ज्यादा मतलबी हो चुकी है, भले ही आप किसी के लिए खुद को भुला दो, खुद को मिटा दो, सामने वाला इंसान आपकी अच्छाई का फायदा तो उठा सकता है, लेकिन आपके इस सेक्रीफाइस को कभी समझ नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान कभी किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता, भला उसे समझ में आएगा ही कैसे। इस दुनिया में लोग जैसे होते हैं वो सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, आप साफ दिल के हैं, सबका अच्छा करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, और इसी कारण लोग आपके साथ गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी आप बिल्कुल अपने जैसा समझ लेते हो, अपने जैसा मान लेते हो, और आपकी इसी मासूमियत के कारण लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आपके साथ गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को बिल्कुल अपने जैसा मान लेते हो, लेकिन इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, तब अपनी टाइम और एनर्जी को बहुत ही सोच समझकर यूज़ करना, स्पेशली उन लोगों को जो आपके किए हुए सेक्रीफाइस को कभी समझ नहीं सकते। ये वक्त जो आप दूसरों पे बर्बाद कर रहे हैं, आपके पास लौटकर वापस नहीं आएगा। बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो इस वीडियो का असल में बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आप ये वीडियो सुन लोगे और इसे भूल जाओगे। क्योंकि इंसान को तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ में अलर्ट हो सकते हैं ऐसे लोगों से जो बहुत सेल्फिश नेचर के होते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं कि उनका फायदा किस तरफ है, जिस तरफ उनका फायदा होता है वो उसी तरफ मुड़ जाते हैं। रिश्तों की अहमियत ऐसे लोगों को बिल्कुल पता नहीं होती, और ऐसे लोग अपनी लाइफ की नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में छोड़ देते हैं और आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सो बी अलर्ट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।